Hello, dear friends. Myself, Dr. Shrikant Verma, Faculty of Anatomy at this beautiful, amazing platform, Cerebellum Academy. So, right now, we are having Dr. Zarang Numan with all of us who cracked this recent FMG exam with the marks of the 177. So, Dr. Zarang, very, very warm welcome to you at this beautiful, amazing platform. Please share your experience, how you cracked the exam. How was your journey, beta? Thank you very much, Srikant sir. Actually, this was my first attempt, and I'm still in my 6th year. I'll be going to my university, Belarusian State Medical University in Minsk, Belarus. Very nice. So, ji sir, and the experience of the whole FMG journey was quite difficult, and it was amazing. I would say it was amazing. Every moment, sir, जब ऐसा लगता था कि होगा clear नहीं होगा, it was really phenomenal. And I think the way teachers helped, every teacher I have texted almost all the teachers, and they were very helpful and calm, and always helped us to solve our doubts. And even in the midst of the you know वो तूफान होता है, उसमें भी बहुत अच्छे से हमारी नाव को संभाला है उन्होंने। राइट बेटा, राइट राइट, बिल्कुल बेटा। तो कैसे, किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरीके से तैयारी की, आपने थ्योरी कितना पढ़ा, कितने विजन क्लासेस किए, कितने एमसीक्यूज लगाए, ये थोड़ा हमारे बच्चों को गाइड करेंगे बेटा? जी सर, actually there was a problem with us. As I mentioned that I am in 6th year still, so my university didn't allow us to join mission classes. I would say like, keep it like that, because our timings used to clash. So all the lectures I have seen recorded. So, and about solving MCQs, sir. So I remember going in metro and solving MCQs. ऐसे थोड़ा सा struggle कर करके हम लोगों ने टाइम निकाल के पूरी जर्नी को आगे बढ़ाया था। राइट बेटा, राइट राइट राइट। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेटा आपने पीवाईक्यू कितने किए, कितनी बार रिवीजन किए, इस पर कुछ बताएंगे? रिविजन सर अराउंड 2 to 3 मेरे थे in all the subjects, I would say. And PYQs, sir, I was very strong with PYQs, I would say. Also NEET PG PYQs. And apart from that, the END classes were really helpful, I would say, कि टीचर्स को देख के हमें जो एक्सपीरियंस मिलता था कि बड़े क्वेश्चंस में आखिरी लाइन पहले पढ़ो, राइट। and all those stuff, there was a question about physiology, and वो माँ चेंज नहीं होती, about the pressure epiphysis in anatomy, and वो जो टीचर्स बोलते हैं वो रिकॉल हो जाता है। एग्जैक्टली। Although we couldn't join live classes because of university, but we used to follow the मिशन। आई एम सेइंग वी बिकॉज मैं और मेरे दोस्त जो भी पास हुए थे हम लोग साथ में ही थे। सो या इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। और इसके साथ में आप जब तैयारी कर रहे थे तो रैपिड रिवीजन क्लासेस और जो बुलेट एनाटॉमी है, तो इस तरीके से उनसे कितना फायदा मिला, जो लैब वाइज जो सेशन चलते थे? जी सर, लैब वाइज वाज सी मेरे जो एज आई मेंशन दो से 3 रिवीजन हुए थे। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज पहले लैब 1 था जो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देयर वर सब्जेक्ट्स लाइक पैथोलॉजी जो मैंने बहुत डीप में नहीं पढ़े थे पहले ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी एंड ड्यूरिंग नॉर्मल क्लासेस। तो वो जो थे वो मिशन क्लास में पहले पढ़ लेते थे, उसके बाद आपको लैब 2 में रिवाइज होता है, लैब 3 में रिवाइज होता है। सो व्हाइल ब्रशिंग दैट अप, जो आपके वीक टॉपिक्स होते हैं वो भी काफी क्लियर हो जाते हैं। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। और आपके सिलेक्शन में आपकी फैमिली, आपके दोस्तों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? वेरी मच सर, वेरी मच। I'd mention it specially because मेरे कुछ दोस्त थे मतलब फाइनेंशियली कहें या कुछ वजह से नहीं दे पाए थे, बिकॉज वी हैड टू कम टू इंडिया टू गिव द एग्जाम, वो पूरा बीच में से रोक के। सो फैमिली वाज डेफिनेटली वेरी सपोर्टिव इन ऑल द वेज। और कुछ लोगों को देखता था तो वो ब्रेकअप पे रो के छोड़ देते थे। सो माय फियांसे वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन दैट वे। और मेरे दोस्तों ने सर बहुत बहुत हेल्प की। मेरे ऐसे दोस्त भी है जो मुझे दाल चावल बना के बस खिला देते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स। पूरे दिन में हमें हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता था। सो बीइंग इन हॉस्टल एट दैट टाइम, मेरे दोस्तों ने काफी काफी हेल्प की। राइट राइट राइट।
चलो बहुत बढ़िया लगा बेटा। और कोई फाइनल मैसेज हमारे बच्चों के लिए जो उनको सिलेक्शन में हेल्प कर सके बेटा, फाइनल मैसेज फ्रॉम यू। I'd say do GTs well राइट। and don't target के 150 हो जाए क्रॉस या 200 हो जाए क्रॉस. Sitting and doing 300 MCQ at once, I think that's a big challenge. कोई भी एग्जाम जो है वो 300 MCQ ऐसे बैठ के एक बार में दे देना, that's a quite exhausting, that was quite exhausting for me, I'd say. So वो प्रैक्टिस करने के लिए I think GTs are best. Very nice, Beta. Very nice. So it was really very amazing talk with you. So all the best for your bright future. And Thank you very at much. the end, to all the dear students, if you want to shine like a sun, then first burn. You have to burn like a sun. If you want to get extra, you have to do extra. तो हमारे मित्र ने बिल्कुल यही चीजें की. All the best for your bright future, बेटा. God bless Thank you. you All very the much, best. sir. Thank you. Okay, बेटा. Bye bye दोस्तों. We will meet soon again. Thank you. Thank you.